यूक्यू के ऊपर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार दिखाओगे तो स्क्रीन में सामने से सारा पे दिखाओगे। क्वेश्चन 2 सामने स्क्रीन में दिखाओगे तो क्वेश्चन 2 चलो करेंगे हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग इक्वेशन मेथड एंड टेबुलर मेथड। ठीक है। एनुअल डिमांड कितना बोला है 1200 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है ₹90 पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड मतलब क्या हो गया वो एनुअल कंजम्पशन लगाओ इतना लगाओ। एनुअल डिमांड कितना हो गया 1200 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹90 पर ऑर्डर मतलब जितना बार ऑर्डर करेंगे कितना खर्चा होगा मेरा 90 रुपया खर्चा होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना कितना लिखा है ₹15 दैट इज 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना बोला तुम्हारा पर यूनिट 100 बोला। ठीक है। तो यहाँ बोर्ड का तरफ दिखा दो, यहाँ लिखिए टाइम पहले। सबसे पहले चीज तुम्हारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। पहले चीज क्वेश्चन में एनुअल डिमांड यह तुम्हारा एनुअल क्या बन सकता है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना बोला 1200 यूनिट मतलब साल भर में कितना यूनिट कंज्यूम होता है 1200। उसके बाद तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिए तुम्हारा बोलो ₹90। उसके बाद बोलो क्या दिया तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना कितना दिया बोलो तो 15% ऑफ क्या बोला 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बोला जितना मेरा मटेरियल का दाम होगा उसका कितना लगेगा 15%। तो बोलो क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट को कितना दिया 100 रुपया दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना दिया तो 100 का 15% कितना होगा तुम्हारा। ठीक। ये चीज तुम देखोगे क्वेश्चन में तुम्हारा डायरेक्टली भी क्या दिया डायरेक्ट 15 रुपया। फिर भी हम लोग क्या निकाल लिया 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब हम लोग क्या बैठाएंगे बोला तो फॉर्मूला। अब बोले हम लोग क्या निकालना है ई और क्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 into एनुअल कंजम्पशन। ठीक है। इंटू क्या होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। और ये पूरा करने के बाद क्या करेंगे हम इसका तो अब बोलो कितना हो गया 2 into एनुअल कंजम्पशन कितना 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर कितना है हम लोग का 90 रुपये डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना कितना है हम लोग का 15 रुपये। ठीक है। अब बोलो हमको कितना है ये वाला ऊपर वाला 2 लाख कर लो क्या बाबू मल्टीप्लाई। सर 14400 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 14400 14400 14,400। अब हम ये करने का तब से लास्ट में क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो करो इसका स्क्वायर रूट 120 अच्छा डायरेक्ट कितना है 120 100 आ गया ना।
ठीक है, तो बोलो तुम्हारा EOQ कितना आ जाएगा? मतलब तुम कितना यूनिट ऑर्डर करोगे? बोलो तो 1200 में। 1200 में तुम कितनी ऑर्डर करने वाले थे? 120 में। अगर हम लोग इसका ग्राफ वाइज बात करें, अगर तो टोटल कॉस्ट निकाल दे इसका, EOQ जो निकाले इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? बोलो टोटल कॉस्ट निकालने नहीं बोला। अगर ये 120 यूनिट अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं, 120 यूनिट अगर ऑर्डर करते हैं तो हमको कितना रुपया उसको देना होगा? मतलब मेरा कितना रुपया खर्चा होगा? तो बोलो क्या होगा टोटल कॉस्ट? बोलो टोटल कॉस्ट का 120 यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट्स कितना था? बोला सबसे पहले चीज तुम सामान खरीदोगे तो क्या दोगे? बात मटेरियल कॉस्ट दोगे ना। सबसे पहले चीज सामान खरीदोगे तो क्या देंगे? मटेरियल कॉस्ट। तो तुम कितना यूनिट खरीद रहे हो और हर एक यूनिट का दाम कितना दिया क्वेश्चन में? 100 रुपया। मटेरियल कॉस्ट कितने दिया? 100 रुपया। तो 120 इंटू 100 रुपये कितना दिया? बोलो 12,000। उसके बाद बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हर बार ऑर्डर करोगे तो कितना रुपये जाएगा? 90 रुपये। मतलब 120 ऑर्डर करोगे तो कितना रुपये खर्चा होगा तुम्हारा? 90 रुपये। क्लियर एकदम भाई? उसके बाद फिर तुमको क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जब एक यूनिट अगर पूरा साल भर रखते हैं तो कितना खर्चा होगा? तब तुम बोलो तुम्हारा यूनिट कितना है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 15 रुपया। इनकी कितना कितना? तो मेरा टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो बोलो तीनों मिलाकर कितना है तुम्हारा? 138। ये तुम्हारा क्या होगा? क्वेश्चन में बोला नहीं था इसमें, बट हम फिर भी बना दिया ताकि तभी क्लियर होगा दिमाग में। तो और सफा होगा ना इसका, ये बना लोगे तो और क्लियर होगा। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें बोला नहीं है बनाना, बट बात तो क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पूछेगा और फिर पूछेगा तो क्या होगा? दिमाग खराब होगा। कहाँ पूछ ले बाबा कैसे बनाएंगे फिर? अरे क्या एकदम नॉर्मल चीज था। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ये छोटू ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तुम लोग अपने नीचे में ही बनाओगे, छोटू ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ये छोटू ऐसा ग्राफ क्या बोलता बोले तो यहाँ दिखाओगे ना, वही है। ये छोटू ऐसा ग्राफ क्या बोलते हैं? ये वाला किस चीज का ग्राफ है बोला था? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये वाला ग्राफ किस चीज का होगा तुम्हारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कैसे बनेगा बोले? ये कैरिंग कॉस्ट ऐसे बनेगा, लेकिन ये जहाँ तुम्हारा इंटरसेक्ट करेगा, ये जहाँ तुम्हारा इंटरसेक्ट करेगा, देख लो कैसे चोरी किया जाता है ग्राफ में। ये क्या होगी तुम्हारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये वाला किसका ग्राफ है तुम्हारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। देख लियो ना पीछा तुम, दिखाई नहीं दे रहा है जब हम दिख रहा है, खाली झूठ झूठ बात करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग डॉटेड लाइन देंगे। ये डॉटेड लाइन देने के बाद दे देंगे डॉटेड लाइन। ये इंटरसेक्ट हो जाए डॉटेड लाइन दीजिए। फिर यही डॉटेड लाइन को क्या करेंगे? थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग बोले तो? कर्व बनाएंगे। कौन सा कर्व? टोटल कॉस्ट, यू कर्व बनाएंगे। और यू कर्व बनाने में हम लोग एक चोरी क्या करेंगे बोले तो? ये लाल वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन जितना ऊपर गया, ये तुम्हारा कहाँ इंटरसेक्ट होना चाहिए बोले तो? उसके मिनिमम में। ये कहाँ इंटरसेक्ट होना चाहिए तुम्हारे? उसके मिनिमम में। बाकी इधर से ऐसे ऊपर जाएगा, इधर से ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये तुम्हारा, ये जो निकला तुम्हारा, ये क्वांटिटी तुम्हारा क्या निकलेगा? ये होती, ये क्वांटिटी क्या निकलेगी? ये होती तुम्हारा कितना? 1200 यूनिट्स।
और ये टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 13,890 रुपये। तो अगर हमको दाम निकालना तो हम क्या करेंगे, यही लाइन को फिर क्या करेंगे, इधर ला के जोड़ देंगे तो तुम्हारे कितना निकलेगा 13,890। क्लियर है जल्लाद? ओके। सो 120 यूनिट है ईओक्यू। हाँ ईओक्यू 120 यूनिट है। ईओक्यू 100, अच्छा 12 करेंगे, ईओक्यू 120 सेव कर दें, सेव कर दें। पॉज कर। अब हम लोग क्वेश्चन 6 करेंगे ईओक्यू का पर। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2006। हाँ तुम देखा हुआ आंसर। तो ये वाला कितना नंबर क्वेश्चन होगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रेट करते हैं, चलो अब ध्यान दो क्वेश्चन में। तो फिर टॉपिक इजी है लेकिन कहीं अचानक से हमें टफ हो जाता है, ध्यान नहीं दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्या बोला तो कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बैच क्वांटिटी क्या हो गया, ऑर्डर क्वांटिटी। तो बैच क्वांटिटी के ऊपर लिख दो ईओक्यू, बैच क्वांटिटी के ऊपर रेट पेन से है तो लिख दो अंडरलाइन करके ईओक्यू। फिर क्या बोला, एंड टोटल नंबर ऑफ बैचेस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एंड टोटल नंबर ऑफ बैचेस, टोटल नंबर ऑफ बैचेस मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मंथ, कितना बोला 2000 यूनिट्स। वो क्या बोला, वो ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीना में कितना ही प्रोड्यूस कर रहा है 2000। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एनुअल कंजम्पशन। हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए एनुअल, तो हम लोग इसको एनुअल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 2000 इंटू 12 मंथ कितना जाएगा अपना 24,000। सेटअप कॉस्ट पर बैच 200 होगा, देखो नीचे निकाला है। सेटअप कॉस्ट पर बैच मतलब हर बार जो ऑर्डर देंगे कितना रुपये पड़ेगा, 200 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना 5 रुपये। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। तो हम लोग एक एक करके पहले लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एनुअल कंजम्पशन। इसको याद रहे, इस डेटा को इस तरह से सजा लिया जाएगा। ये सजा लोगे ना, समझिए सजा लेने से क्या आराम हो जाएगा। तो एनुअल कंजम्पशन बोलो कितना, क्वेश्चन में कितना बोला 2000 यूनिट्स है ना, 2000 यूनिट्स क्या पर मंथ। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 24,000। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितने दिए क्वेश्चन में, ₹200। वो जो लिखा लो सेटअप पर बैच। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या मतलब में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तुम देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। और 10% ऑफ किसका होगा बोलो, मतलब जो मटेरियल का दाम है 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन में कितना था 15% था, यहाँ कितना बोला 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल तो 10% इंटू ₹5 मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ। तो 5 का 10% कितना होगा, ये वाला 5 तो कितना गया तुम्हारा 0.50। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट का ऑर्डर दिया। ठीक है, अब हम लोग को उसके बाद क्या करना है, बोलो। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे उठा देंगे ईओक्यू इज इक्वल टू बोला 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन
इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर याद रखो ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और सबको बनकर अब बोले 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 24,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 200 रुपये, डिवाइडेड बाय कितना है मतलब 0. तो बोले 2 इंटू 24 की कितना आ रहा है 96 और 50 डिवाइडेड बाय 0. डिवाइडेड बाय कर फिर स्क्वायर करके बताओ, 19 स्क्वायर करके बताओ 4381.78 कितना है 4381 into 1.7 सेटअप कॉस्ट पर बैच जो है ना, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको ठीक कर लोगे तो आपने नोट के लिए 60 रुपये का, इधर 200 रुपये लिखा है नहीं, कितना तुम्हारे लिए 60 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपको चेंज है थोड़ा अब डिवाइडेड बाय 0.57 कितना आ रहा है 2400 यूनिट है ना. अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस निकालने के लिए, तो बोलो नंबर ऑफ बैचेस का बताया, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर करोगे तुम बोलो, ध्यान से देखो, हमको साल में टोटल कितना करना है 24,000, और हर बार कितने करोगे तुम 2400, तो कितना बार मंगाने से हो जाएगा 10 बार, है ना. तो इसका फार्मूला अगर बात करें तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, ईओक्यू का निकाला, तो एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना है 24 और ईओक्यू कितना निकला 24 है, ये कितना है बोलेगा 10. अगर इसमें निकालना चाहो तो क्या, सेव करते हैं। वो तुम सेवा करके निकाला था, वो एग्जाम में निकालने नहीं बोला था, बटन निकाल के दिया था. अगर टोटल कॉस्ट निकालने अगर बोलेगा तो क्या होगा, इसका टोटल कॉस्ट 2400 इंटू जो मटेरियल कॉस्ट है 5 रुपया, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको 60 रुपया ऐड कर देंगे, और फिर ये 0.50 करके क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल कॉस्ट निकालना है, तो जरा सही बचे इसमें जगह से नहीं बचा. टोटल कॉस्ट बता दें कैसे निकालना है. अगर ईओक्यू का टोटल कॉस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे बोलो, आज बैठा गया टोटल कॉस्ट कैसे आएगा बोलो, हम लोग एमयू नोट एमयू नोट आप इसमें बना दें अंडरस्टैंडिंग में क्या, ये जो हम लोग टोटल कॉस्ट जो कर रहे हैं हमको 2400 यूनिट, तो 2400 यूनिट जो एक बार ऑर्डर करेंगे ना, तो एक बार ऑर्डर करने का 24 सेकेंड में मेरा कॉस्ट कितना पड़ेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं. तो टोटल कॉस्ट ऑफ 2400 है
पहला चीज जब हम लोग 2400 यूनिट खरीदेंगे, जब हम लोग 2400 यूनिट खरीदेंगे तो हम लोग को सबसे पहला चीज क्या लगेगा? मटेरियल कॉस्ट खरीदने का पैसा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो लगेगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा, बट खरीदने का पैसा लगेगा। तो 2400 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बोले अब हम कितने 5 रुपया ना मटेरियल कॉस्ट, 85 रुपीज, बोलो कितना हो रहा है? कैलकुलेटर का आज भी चलता है, तो कितना आ रहा है? 12,000। उसके बाद बोलो क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लिखेंगे? बोलो पर ऑर्डर। कई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम होगा कि पर ऑर्डर होगा? एक ऑर्डर पर हम लोग 2400 क्या रहा है? एक ऑर्डर दे रहे, तो हर एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज। उसके बाद फिर बोलो क्या है तुम्हारा? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बोलो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 2400 यूनिट्स, और हर एक यूनिट पीछे कितना है? हम लोग को 0.50 आया था, तो बोलो कितना है तुम्हारा? 1200। तो कितना हो गया? बोलो 13,200। तो हम लोग हर बार ऑर्डर देंगे 2400 यूनिट, तो हम लोग को टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा तुम्हारा? 13,260 रुपये। और ये 13,260 क्या होगा? वो सबसे मिनिमम होगा, वो सबसे मिनिमम है। वो चीज हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग मुझे फोन रखते हैं। वो चीज कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग इससे ग्राफ बना के प्रूफ कर देंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या होगा अपना? नंबर ऑफ यूनिट्स, और वाई एक्सिस में क्या होगा तुम्हारा? कॉस्ट। ठीक है, बना देते हैं। अच्छा ना, अच्छा लगेगा। ये बस सब बना लोगे ना तो समझ लो दिमाग में एकदम सफा हो जाता पूरा। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हारा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जैसे जैसे यूनिट देगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा तुम्हारा? बढ़ते रहेगा। समझ लो ना, क्या बढ़ते रहेगा। उसके बाद फिर बोलो जैसे देंगे कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा? घटेगा। ये तुम्हारा क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही तुम्हारा क्या होगा? ये नीचे हम लोग लेके आ जाएंगे, और फिर हम लोग चोरी कैसे कर लेंगे? यही वाला लाइन को क्या करेंगे? बोलो अपना अंदाज से तो ऊपर लेके आ गए। अब ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? मिनिमम। ये पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। तो एक तुम्हारा कैसे बनेगा? ऐसे यहाँ से और यहाँ से कैसे बनेगा? क्लियर है बात? जिसको यू शेप बोलते हैं, तो ये वाला तुम्हारे कैसे बनेंगे? टोटल कॉस्ट। क्लियर है एकदम बात? टोटल यूनिट निकाला, ये जो यूनिट निकाला, ये कितने यूनिट निकाला? यही यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? ईओक्यू। यही यूनिट को क्या बोलते हैं? ईओक्यू। तो ईओक्यू कितना निकला हम लोग का? 2400। ईओक्यू कितना निकला हम लोग का? 20 की तो ऑर्डर है ना हमारे खाने काम करेंगे। ईओक्यू कितना निकला? 2400 यूनिट। और हम लोग को क्या? अब हम लोग के 2400 यूनिट जब ऑर्डर करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट कितना लगेगा? 13,260। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? यही लाइन को यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पे 13,260। मतलब इस जगह में कितना लगेगा? हम लोग सबसे मिनिमम है ना, इस जगह में क्या लगेगा? सबसे मिनिमम। इससे ज्यादा अगर ऑर्डर दिया तो दाम बढ़ जाएगा, और इससे कम अगर ऑर्डर दे तभी क्या दाम बढ़ा रहेगा। तो ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ तुम्हारा दाम क्या रहेगा? सबसे मिनिमम। क्लियर है? तो हम लोग ईओक्यू अगर 2400 यूनिट्स का बात करते हैं तो हमें क्या क्या देना होगा? मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट। अगर बना दोगी तो क्या बहुत अच्छा बात है। फिक्स रहता है ना, कैरिंग कॉस्ट फिक्स रहता है। जब तो सेव करता है पैसा देना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्या बोला जाएगा था? टोटल कॉस्ट। अभी 2 क्वेश्चन से बना रहे थे ना हम लोग एमबीए नोट में, आपके अभी मेन क्वेश्चन ही वैसे है, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। अचानक से पूछ लेगा तो क्या आप आसान ही हो गया? 2 बार बनाए तो
तब देखो एनुअल डिमांड कितना बोला 5000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस कितना बोला 20, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला 16 रुपये। यूनिट प्राइस मतलब मटेरियल कॉस्ट हो गया, मतलब एक यूनिट देंगे तो कितना होगा 16 रुपये 20 रुपये। तो क्या बोल रहा है स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम और ऑब्सोलेसेंस रेट कितना बोला है 6% पर एनम। अभी इसमें 3 तो रेट देखिए ना, अब हम लोग को देखना है कि कैसे बनाना है, ठीक है। मिल जाएगा सब अलग। बोलो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया। बोलो हम लोग आदत अपना कैसे रखेंगे, सबसे पहला में क्या लिखेंगे अपना एनुअल कंजम्पशन, एनुअल एनुअल कंजम्पशन बोलो कितना दिया 5000 यूनिट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर यूनिट में मतलब पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करेंगे तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोलो 16। उसके बाद फिर बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, इसको हम लोग किससे लिखेंगे रेट प्रिंट, क्योंकि ये वाला में आइसबर्ग कहानी है। अच्छा तो रेट से लिखता कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना। इसमें क्या क्या बोला था लोग, स्टोरेज कॉस्ट, उसके बाद फिर क्या बोला लोग इंटरेस्ट रेट, फिर प्लस क्या बोला ऑब्सोलेसेंस रेट। ये तीनों रेट को हम लोग क्या करेंगे प्लस, और उसको मल्टीप्लाई कर किसके साथ करेंगे बोलो तो यूनिट प्राइस से करेंगे या मटेरियल कॉस्ट से करेंगे। हम लोग मटेरियल कॉस्ट क्या करेंगे तो सब क्वेश्चन हम लोग मटेरियल कॉस्ट लेता है, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट कितना है बोलो, स्टोरेज कॉस्ट बोले 2% पर एनम, इंटरेस्ट कितना 12% पर एनम और सर्विस 6% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल कॉस्ट कितना अपना 20 रुपये, तो 12 से 14 6 तो 20% कितना 4 रुपये है, 4 रुपये 4 रुपये है। अब ये निकालने के बाद अब क्या करना बोला फार्मूला बैठाना EOQ, तो EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। बोलो 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना 5000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है लोगों का 16 रुपये दिया हो और डिवाइडेड बाय बोलो कितना 40,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है। सर 40,000 रोड के अंदर पूरा। अच्छा पूरा कर दिया मतलब डिवाइडेड बाय करने के बाद सर 200 यूनिट आया तो आंसर कितने यूनिट तुम्हारा। अब हम लोग को इस बार एग्जाम में क्या बोला जाता है टोटल कॉस्ट। अब बोलो टफ बेटा अब आराम हो गया ना, इसीलिए हम बोलते बना लेता है तुम्हें बताया करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ 200 ये 200 यूनिट पे क्या निकालना हम लोग को टोटल कॉस्ट। सर 200 यूनिट कैसे आया? इसको मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड किया तो कितना 40,000 है, फिर उसका टोटल दाम दे 1000 रुपये। उसके बाद फिर बोलो सबसे पहले इसमें क्या आएगा मेरा मटेरियल का, तो कितने यूनिट ऑर्डर किया 200 यूनिट
मल्टीप्लाइड बाय बोलो मटेरियल कॉस्ट कितना है 20 रुपये, तो 200 इंटू 20 कितना हो गया 4000। उसके बाद बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखा करो। तो तुमसे जिंदगी एक बार ऑर्डर कितने करे 200, और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना लग रहा हम लोग का 16 रुपये, ठीक है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तब बोलो 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट पर एनम कितना आ रहा है 4 रुपये, तो 200 इंटू कितना की तुम्हारे पास 4816 ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट बना कभी आएगा तो अब बोलो। इसको हम लोग 2 बार बना चुके थे, अब जब पूछा तो मेरे लिए क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग बनाते आए थे, ठीक है ना। ग्राफ बना ही दो है ना, दिन का बना दो। अब तो सीख गए, पहले ऐसे ही बना देंगे हम लोग ऑर्डरिंग पर, है ना। उसके बाद फिर कैरिंग इसके बाद फिर हाँ जी सर। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बस स्टोरेज में ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से टान देंगे ऐसे, फिर इसको क्या करेंगे थोड़ा चोरी कर लेंगे हम लोग, चोरी करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर ये जहाँ होगा ये इसे, और ये तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, ये यू शेप हो गया, तो ये तुम्हारा क्या होगा टोटल, ठीक है ना बात है टोटल पर। तब बोलो ये जो यूनिट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्यों कितना है हम लोग करते होंगे 4816 जो आया वो और ये 4816 से हम लोग 4816 रुपये। ठीक है भाई। ये बार बार इसके बना देते ना, ग्राफ पहले बार समझाया फिर बार बार बनाते बनाते क्या हो गया, अब अंधा भी हो जाएगा तो क्या तो भी एग्जाम पहले बना लेगा। सर चलो आप